कभी कभी एक इंसान सिर्फ इतिहास नहीं बनाता, वो खुद इतिहास बन जाता है। वो इंसान जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी, जिसने आजादी को एक जंग बना दिया। नाम था सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा रहस्य जो आजादी के 75 साल बाद भी अधूरा है। यह कहानी है उस आग की जो आज भी बुझी नहीं। जनवरी 1897 कटक ओडिशा। एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में जन्म हुआ सुभाष का। पिता जनकीनाथ बोस वकील, मां प्रभावती देवी धार्मिक और अनुशासित। सुभाष बचपन से ही अनुशासन प्रिय, गहरे विचारों वाले और स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। रेवेंसा कॉलेज से शिक्षा और फिर कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला, जहां एक ब्रिटिश प्रोफेसर की नस्लवादी टिप्पणियों के विरोध में उन्होंने बगावत कर दी। परिणाम कॉलेज से निष्कासन। इंग्लैंड की धरती पर सुभाष ने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन सत्ता की नौकरी ने उनके भीतर की आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने लिखा, हाउ कैन आई सर्व अ फॉरेन रूलर वाइल माई ओन मदरलैंड इज एंस्लेव्ड, और त्याग दिया ब्रिटिश नौकरी का सपना। यही पल था जब सुभाष अंग्रेजों के अवसर से भारत के सिपाही बन गए। भारत लौटकर उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास से प्रेरणा ली। 1924 में कलकत्ता के मेयर बने, पर अंग्रेजों को उनकी लोकप्रियता रास नहीं आई। जेल में डाल दिया गया। एक के बाद एक जेलें, और सुभाष हर बार और मजबूत होकर लौटे। 1938 हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष बने कांग्रेस अध्यक्ष। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की, मगर गांधी जी से विचारों का टकराव साफ हो गया। गांधी मानते थे अहिंसा से आजादी, सुभाष मानते थे अहिंसा से नहीं, संघर्ष से आजादी। और उन्होंने कहा, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। 1943 सुभाष समुंदर के रास्ते जर्मन से जापान पहुंचे, और वही उन्होंने संभाली भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की कमान। आजाद हिंद फौज ने दिया सबसे बड़ा नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद घोषित किया। नाम रखा शहीद और स्वराज द्वीप। INA ने इम्फल, बर्मा और अराकन में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा।
हर सैनिक उनके शब्दों से प्रेरित था। गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। जब जापान हार गया, आजाद हिंद फौज भी टूटने लगी। 18 अगस्त 1945 खबर आई कि ताइहोकू ताइवान में सुभाष का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा गया जलकर उनकी मृत्यु हो गई, मगर न शरीर मिला न सबूत। लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। हर गली हर दिलों में एक ही विश्वास, नेताजी जिंदा हैं, वो लौटेंगे। ब्रिटिशों ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया, मगर सुभाष रुकने वाले नहीं थे। वो एक रात घर से निकले, अफगान वेश में, नकली नाम मौलाना जियाउद्दीन। काबुल से होते हुए मॉस्को और फिर बर्लिन पहुंचे। वहीं उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, आजाद हिंद रेडियो शुरू किया और नारा दिया, जय हिंद। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, भारत की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा। उनका एक ही सपना था, दिल्ली चलो। 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमय साधु, गुमनामी बाबा। उनके पास आईएनए की वस्तुएं, जर्मन दूरबीन, सुभाष के सिग्नेचर पत्र। कहा गया ये वही सुभाष थे जिन्होंने इतिहास से गायब होकर साधु का रूप धारण किया। 2006 की मुखर्जी आयोग रिपोर्ट ने कई सवाल उठाए, मगर जवाब आज भी धुंधले हैं।